अल्लाह तबारक व ताला ने एक अहले ईमान को जो रोज़े रखने का हुक्म दिया है, उससे मुराद ये है कि इंसान अल्लाह ताला की इस हुक्म पर तामील करके रब तबारक व ताला का कुर्ब हासिल करे। रोज़ा एक ऐसी अजीमुश्शान इबादत है कि खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। हर चीज़ को अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई बदला होता है, लेकिन रोज़े का बदला अल्लाह फरमाता है मैं खुद बन जाता हूँ। जब एक अजीमुश्शान इबादत अल्लाह तबारक व ताला ने हम और आपको अता फरमाई, तो इस इबादत का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये होता है कि इंसान रोज़ा रखता है और रोज़ा रखने के बाद सुबह से लेकर शाम तक जो रोज़े की शरई तारीफ है कि भूख और प्यास और जिमा से रुकने का नाम क्या है? रोज़ा है, जिसको कहा जाता है खाने पीने और जिमा से रुकने का नाम रोज़ा है। लेकिन रोज़े का असल फलसफा क्या होता है कि इंसान के अंदर जो बहुत सारी बुराइयां होती है, गुमराहियां होती हैं, गुनाह होते हैं, उन तमाम तर चीजों से बचने का नाम रोज़ा है। अपने अंदर बुराई मसलन गिबत करना, झूठ बोलना, चोरी करना, दगाबाजी करना, धोखेबाजी करना, रिश्वतखोरी करना, बहुत सारी चीजें होती हमारे और आपके अंदर। तो रोजे का असल फलसफा क्या होता है? कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम रोजा रखो, अल्लाह ताला तुमको परहेजगार बना दे, या ये कि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। अब जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इतनी अजीम इबादत अता फरमाई और इतनी अजीम इबादत से रब तबारक व तआला ने हम और आपको नवाजा, वहीं पर हम और आप इस रोजा रख करके रब तबारक व तआला का बेहतरीन कुर्ब हासिल करते हैं। वहीं पर हमारे और आपके ज़हन और दिमाग के अंदर जो बुराइयां होती हैं, जो गुनाह होते हैं, जो जुर्म होते हैं, उन तमाम तर चीजों से हम और आप इज्तिनाब करेंगे तो जरूर हम और आप मुत्तकी की सिफत के अंदर खड़े हो जाएंगे। रोजा देखिए, इसमें शरीयत ने हम और आपको बहुत सारे तरीके बताए। इंसान रोजा रखता है, अब रोजा रखने के बाद कौन सी ऐसी चीज है जिससे रोजा टूट जाता है और कौन सी ऐसी चीज से रोजा नहीं टूटता? बहुत सारी ऐसी होती हैं, मसलन इंसान जानबूझकर या कस्तन जिसको कहा जाता है खा पी लेता है तो रोजा टूट जाता है। और अगर जानबूझकर इसका अपोजिट हम ले, इसका मद्दे मुकाबिल ले, जानबूझकर नहीं खाया और भूले से अगर खा लिया है तो उससे रोजा नहीं टूटता है। इसलिए कि आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते कि जो इंसान हालत सियाम में निस्यानो भूल करके खा लेता है, गोया कि उसको उसके रब ने खिलाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको खिलाया, सिराप किया। उसी तरीके से मिसाल के तौर पे तय हो गई, उल्टी हो गई अपने आप, तो इससे रोजा नहीं जाता है। एक मर्द होता है, सो रहा होता है और रोजे की हालत से होता है और उसको एहतराम हो जाता है, उससे भी रोजा नहीं टूटता। और हमारे बीमारी है इंजेक्शन हम और आप लगवाना चाहें। अब इंजेक्शन का मतलब ये कि वो इंजेक्शन हमारे मेदा और दिमाग तक न पहुंचे, और ऐसे एक इंजेक्शन हमने लगा लिया जिससे हमारी तबीयत के अंदर फसाद था और अब वो दुरुस्त हो गए तो उससे भी रोजा नहीं टूटेगा, इसलिए कि वो दवा मेदे तक नहीं पहुंची। उसी तरीके से आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हम और आपको बेहतरीन तरीके से सजाने का हुक्म दिया है। अब हम और आप इसको बेहतरीन सजाने से क्या मतलब है कि सुबह से लेकर शाम तक जहां पर भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं और जिमा वगैरह से हम और आप इज्तिनाब करते हैं, दूर रहते हैं, वहीं पर हम और आपको उन तमाम तर बुराइयों से बचना है जो बुराइयां हमको गुमराही के राह के ऊपर लेके जाती है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जिस्म का रोजा होता है, हर आज़ा का रोजा होता है, हर जुज़ का रोजा होता है। कान का रोजा, इससे सुने तो अच्छी बात सुने, अल्लाह का कलाम सुने, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की नात सुने, रब तबारक व तआला का बेहतरीन कलाम सुने, नात सुने, तकारीर सुने, उलमा किराम के बयानात को सुने, अच्छी अच्छी बातें सुने। जुबान का रोजा, जुबान बोले तो अच्छी बात बोले, अल्लाह ताला का कलाम हम पढ़े अपनी जुबान से, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की नात पढ़े इस जुबान से, मदहो सराई करते रहे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की शान में, रब तबारक व तआला की सना बयान करते रहे। हमारी और आपकी आंख देखे तो अच्छी चीज को देखे, मसलन देखे तो कलाम इलाही को देखे, देखे तो अल्लाह के घर को देखे,
دیکھیں تو بزرگان دین کے روزوں کو دیکھیں تو ہماری اور آپ کی آنکھیں ماں باپ کے چہروں کو دیکھیں. یہ تمام تر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے روزے کے اندر وہ نکھار اور وہ خوبصورتی اور تزئین پیدا کر دیتی ہے، جس کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ روزے کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزہ رکھو، اور تو جیسا کہ تم سے پہلے بھی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اس امید پر کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. ہم اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بتائے ہوئے راہ کے اوپر چلیں گے، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا روزہ بھی ہو جائے گا، اور ہم اور آپ بہت ساری برائیوں سے بھی دور ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو قرب بھی عطا فرمائے گا. اور ہمیں یقین کامل ہے کہ جو روزے کا فلسفہ ہے، جو روزے کا مطلب ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو اس کی جزا میں خود بن جاتا ہوں. تو اب جب ہم رب تبارک و تعالیٰ کو روزہ رکھ کر کے پالیں گے تو کل قیامت کے دن جنت کی بہاریں تو ہمارے اور آپ پر قربان ہو جائیں گی.